हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन अथवा अपवाह वेग, अनुगमन अथवा अपवाह वेग। बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह इन्हें एक तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की तरफ, उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की तरफ एक सूक्ष्म और नियत वेग ही प्रदान कर पाता है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित हो जाता है। इसी वेग को हम क्या कहते हैं बेटा? अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग। फिर से सुन लो, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। तब क्या होता है? बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की तरफ, उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की तरफ बहुत सूक्ष्म अथवा नियत वेग ही प्रदान कर पाता है। बहुत सूक्ष्म अथवा नियत वेग ही प्रदान कर पाता है। यह सूक्ष्म वेग इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग पर आरोपित हो जाता है। इसी वेग को हम क्या कहते हैं बेटा? अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग। ध्यान दे। अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और धारा में संबंध। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और धारा में संबंध। अनुगमन वेग को हम VD से लिखते हैं। अनुगमन वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? VD से। अब हम मान लेते हैं एक कंडक्टर है बेटा, एक आपका चालक है, एक चालक है। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग हमारा क्या बेटा? एक अनुगमन वेग को किससे लिखते हैं? VD से। एक हम मान लेते हैं एक हमारा कंडक्टर है, चालक है, एक चालक है। चलो बात करते बेटा, एक चालक ले लेते हैं। ये हमारा एक कंडक्टर है, चालक है। इस चालक में क्या होंगे बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में हमारे क्या पाए जाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मान लिया गया कि चालक का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ये कैपिटल ए है। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है बेटा? कैपिटल ए। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है। चालक के प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल एन बेटा कितनी दूर का है? छोटे से आयतन, बहुत कम आयतन, प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा? स्मॉल एन। मतलब एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल एन है। और पूरा क्षेत्रफल कितना है बेटा? कैपिटल है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है? VD। इलेक्ट्रॉन किस वेग से चल रहे हैं? VD से चल रहे हैं। कितने से? VD से चल रहे हैं। और मान लो कितने समय तक ये दौड़े? कुछ समय होगा ना। मान लेते हैं कितने समय तक ये चल रहे हैं? T समय तक। कितने समय तक चल रहे हैं? T। हमको निकालना है वैद्युत धारा में संबंध, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। I और VD में क्या निकालना है? रिलेशन बिटवीन I एंड VD। यही संबंध निकालना है। संबंध निकालने के लिए देखो I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। I बराबर क्या होता है बेटा? I Q अपॉन T। तो हमको Q चाहिए। क्या चाहिए? Q। और Q कैसे निकलेगा? Q बराबर हम क्या जानते हैं? आवेश बराबर चार्ज क्या होता है? Q इक्वल यानी Q इक्वल क्या होता है बेटा? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टी। तो पहले हम बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ध्यान से सुनो, हम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चालक में से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बताओ? टी सेकेंड में चालक से होकर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। टी सेकेंड में, कितने सेकेंड में? टी सेकेंड में चालक से होकर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो बेटा, पर एकांक आयतन मतलब थोड़े से आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है? थोड़े से आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है? n है भैया, इतने आयतनों में n है। और क्षेत्रफल कितना हो? कैपिटल ए भैया, इतने में n है तो पूरे में कितना होना? n इंटू ए, n इंटू इतने थोड़े में n है। ध्यान देखो, तो पूरे में कितना हो? यानी पूरे में कितना होगी? अब ये रुका थोड़ा है, रुका है, रुके हैं नहीं, दौड़ रहे हैं। कितने दौड़ रहे हैं? बीडी। अब एक के पीछे एक दौड़ रहा है, एक के पीछे एक दौड़ रहा है। और जब दौड़ रहा है तो जैसे ये देखो, इसी पीछे एक लगा है, तो भैया एक सेकंड में कितना जाए? बीडी कितने देर से जा रहा? बीडी भी आ गया इसमें, यानी बीडी। अब कितने समय के लिए हम बात कर रहे हैं? टी समय। तो टोटल बेटा ध्यान सुनो, टी सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यानी VDT, यानी VD टी सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मिलेगी? यानी VD, यानी VD ये आ गया क्या? टी सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब कुल आवेश निकालो, कंडक्टर पे हमारे कितना आवेश होगा? तो Q इक्वल क्या हमको पता है? n की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा? यानी ABDT। और चार्ज क्या होगा बेटा? E। क्या होगा बेटा? इक्वेशन फर्स्ट ले लें। हमको क्या पता है बोलो? हमको क्या पता? I इक्वल Q अपॉन I इक्वल Q बटे T। समीकरण 1 से I को Q का मान रखो, समीकरण 1 से Q का मान रखने, Q का मान रखने पर समीकरण 1 से Q का मान रखो बेटा, समीकरण 1 से Q का मान रखो। I बराबर Q की वैल्यू क्या होगी बताओ बेटा? यान ABD T इंटू E अपॉन में बेटा क्या है? T, T से T I इक्वल मिलेगा बेटा यान ABD E। I इक्वल यानी BD, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इक्वल यानी ABD E, I इक्वल यानी ABD E। ये क्या है? I स्मॉल n क्या बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वैल्यूम। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक क्या है? चालक का क्षेत्रफल, आंतरिक काट का क्षेत्रफल, पूरे चालक का क्षेत्रफल। बीडी क्या है? अनुगमन वेग। स्मॉल ई क्या बेटा? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इस एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। फिर से देखिए बात, मान लो चालक बेटा, एक चालक है जिसका क्षेत्रफल क्या है बेटा? A। प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल है। इनका अनुगमन वेग कितना है? VD। कितना है? और कितने समय तक जा रहे हैं? T। तो T समय में इनकी संख्या कितनी होगी? यानी VDT। T समय में इनकी संख्या कितनी होगी? कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? यानी ABDT, यानी VD। अब हमको पहले निकालना, करंट निकालने के लिए आवेश चाहिए, तो आवेश Q बराबर क्या होगा? यानी VDT इंटू E। संख्या गुणे आवेश, संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो संख्या इतनी है, आवेश ये। Q I इक्वल Q अपॉन T, Q का मान रखो तो T से T धारा बराबर I बराबर मिलेगा यानी ABD E। I बराबर क्या मिलेगा? यानी ABD E।